जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। बता दें कि झारखंड का सबसे अगर कोई विवादित संस्थान माना जाता था तो जेपीएससी माना जाता था। जेपीएससी से जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारियां होती थी, जो एग्जाम होते थे, परीक्षा होते थे, वो हमेशा किसी न किसी कारणों से विवाद में आ जाता था। लेकिन इस विवाद पे विराम तब लगा जब इसके अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, जो अब दिवंगत हैं, उनके अध्यक्षता में जब जेपीएससी पूर्ण हुई और कई परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई, और इसके बाद से जेपीएससी में अब जो है विवाद अब थोड़ा कम होने लगा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी यानी कि 2-4 दिन पहले जेपीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे दिलीप प्रसाद, उसको 2 साल की सजा हो गई अपने 21 साल के पुराने मामले में। इस बीच आप सोचिए कि कितने सरकारें आई और कितनी बार भाजपा की सरकार रही, फिर भी जेपीएससी के जो तत्कालीन अध्यक्ष पे जो आरोप था गबन से मामले, वे पर उन पर जो सजा या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कितने विलंब से हो रही थी। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार के आने के बाद कम से कम 2 साल की सजा तो उसे मिली है, जबकि सजाएं और बढ़नी चाहिए। खैर, एक तरफ जहां जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद को 2 साल की सजा हुई, तो वहीं 25 जुलाई 2025 को जेपीएससी का परिणाम जारी हुआ 2023-24 का, जिसमें 342 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। लेकिन अराउंड झारखंड 342 जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उस पे बात नहीं कर रही, बल्कि बात ये कर रही है, ये बता रहा है कि उनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो राजमिस्त्री का बेटा है, तो कोई दर्जी का बेटा है, तो कोई पहाड़िया आदिम जनजाति की बेटी है, तो कोई हो जाति की बेटी है। इतना ही नहीं, कोई राजमिस्त्री का बेटा है, तो कोई पंचर बनाने वाला का बेटा है। ऐसे ऐसे अभ्यर्थी जो है जेपीएससी में सफल हुए हैं। एक जो टॉप किया है आशीष अक्षत, वो पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार का बेटा है। तो ऐसे कई लोग हैं जो सफलताएं हासिल की है। अब जिसकी मां सहिया है, पिता दर्जी है, उसका बेटा खुर्शीद जेपीएससी में आया। पंचर बनाने वाले अख्ताबुद्दीन जो है वो जेपीएससी में बाजी मारा। स्विगी बॉय में काम करने वाला राजेश यादव है, दिन रात मेहनत करने वाला राजेश यादव जो स्विगी बॉय डिलीवरी करता था, वे सफलता हासिल किया। इतना ही नहीं, नक्सली घटना में मारे गए आर्मी जवान का पुत्र अभय कुजूर भी इस बार जेपीएससी में दूसरे रैंक पर आया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये हर्ष और खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे लोग जेपीएससी में आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे पहले भी एग्जाम लिखे थे, पहले भी एग्जाम दिया, मेहनत की, लेकिन सफलता की नहीं मिली। कोई विधायक और मंत्री का भाई जो है सफलता हासिल की, जिस पर केस चार्ज है। ऐसे भी है जिसको पुलिस वारंट भेज रही है, सीआईडी जांच कर रही है। ऐसे ऐसे लोगों ने जेपीएससी में महारत हासिल करके भ्रष्टाचार और नियुक्ति घोटाले जैसे विवाद को उत्पन्न करने वाले अधिकारी बनकर बैठे हैं, जिस पर जांच चल रही है। ऐसे ऐसे लोग थे। लेकिन 2025 का जो रिजल्ट सुखद है, आश्चर्यचकित करने वाली है। ऐसी परिवार जिसके घर में जिसकी बेटी पास हो गई है, जेपीएससी में रैंक लाई है, उसके घर मिठाई खिलाने के लिए पैसे नहीं है तो चीनी से मुंह मीठा कर रही है, ऐसी बेटी पास हो रही है। जंगल, जहाड़, पहाड़, नदी, नाला, जहां एक पुलिस थाना से एक पुलिस उसके गांव तक जाने के लिए सोचती है, वहां के बच्चे, वहां की बच्चियां, वहां के अभ्यर्थी जो है सफलता हासिल करके रिकॉर्ड और इतिहास बनाए हैं 2025 के जेपीएससी में। अराउंड झारखंड ये बताना चाहता है कि जो लोग सफल हुए हैं उनको अराउंड झारखंड बधाई देता है। खासकर जो हो जाति से आई है, पश्चिमी सिंहभूम की रहने वाली कश्मीरा हेम्ब्रोम है, दर्जी का बेटा और जिसकी मां सहिया है, चतरा का खुर्शीद है जो जेपीएससी में अपना अच्छा रैंक लाया है, रसोईया मां का बेटा राजेश रजक है जो जेल अधीक्षक बन गया है, आशीष अक्षत जो पुलिस निरीक्षक सुबोध श्रीवास्तव का पुत्र है, टॉप किया है।
नक्सली घटना में शहीद होने वाले आर्मी जवान का बेटा अभय कुजूर दूसरे रैंक पर है। स्विगी बॉय डिलीवरी करने वाला राजेश यादव, मजदूरी करने वाला का बेटा कपिल राजवार, बोकारो में अताबुद्दीन अंसारी है जिसके पिता पंचर बनाते हैं, वो टॉप किया है, मतलब पास हुआ है जेपीएससी में। अमित रविदास है जो राज मिस्त्री का बेटा है, 117वां रैंक है इसका। इस तरह से कई होनहार अभ्यर्थी इसमें सफलता हासिल की है। लेकिन मैं इन सभी से ये कहना चाहूँगा कि जिस संघर्ष, जिस मेहनत से आप इस मुकाम हासिल किए, आप बधाई के पात्र हैं और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जब अफसर बनकर आप अपनी कुर्सी पर शपथ लेकर जब बैठेंगे, पदभार ग्रहण करेंगे, तो ऐसे परिवार से भी लोग आपके पास उम्मीद लेकर आएंगे मदद के लिए। किसी की ज़मीन से मामला होगा, कोई दबंग उसकी ज़मीन लूट रहा होगा तो वो आपके पास आएंगे। किसी को अस्पताल में जगह नहीं मिल रहा होगा, अस्पताल में उसको इलाज की सुविधाएं नहीं मिल रही होगी, वो आपसे मदद चाहता होगा। कोई पीड़ित जिसको समाज के ठेकेदार दबंग उसके परेशान कर रहा हो, ऐसे लोग आपके पास आएंगे। इसकी मदद करना ही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। आप तो सफलता पा लिए, लेकिन सफलता अभी नहीं है। सफलता मजलूम, गरीब, असहाय, लाचार, दिव्यांग, गरीब, गुरबा, ऐसे लोग आएंगे और इसको त्वरित न्याय, त्वरित कार्रवाई करके उसे मदद पहुंचाएंगे। ये आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए। और अराउंड झारखंड आपके इस चीज को संजोग के रख रहा है कि आने वाले में जब हमको पता चलेगा कि फलना अफसर ने फलना का मदद नहीं किया, तब मैं आपके सामने ये वीडियो और ये पेपर कटिंग जरूर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि देखो, जब आप पास हुए थे तो आपने संघर्ष की कहानी बताई थी, तो राज्य के लोग कितने खुश हुए थे और आपके संघर्ष पर कहानियां बताते थे अपने बच्चों को। और आज आप अफसर बन गए हैं तो मजदूर, गरीब, बेसहारा का मदद नहीं कर पा रहे। आप पे भ्रष्टाचार का आरोप ना लगे, आपके दामन पे दाग ना लगे, यही दुआ करते हैं और यही उम्मीद करते हैं। तो जेपीएससी में सफलताएं मिली है, इसके लिए पुनः एक बार बधाई। और जेपीएससी फिर से बिना विवाद के और आगे तैयारी करे और एग्जाम ले, और जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से भी मैं कहूँगा ईमानदारी पूर्वक आप परीक्षा लिखिए। रिजल्ट पहले वाला स्थिति नहीं होगा कि आपके साथ कोई गलत होगा। अगर इस एग्जाम में भी अगर कोई गलत होगा, कोई बनावटी होगा, तो उसकी भी जांच हो सकती है। लेकिन इस सरकार में अभी तक सब कुछ परीक्षा को लेकर, अभ्यर्थी को लेकर लोगों में संतोष है, खुशी है। तो अब हमें यहीं पर दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।